मैं आपको थोड़े से हेल्थ टिप्स देना चाहूँगा। आपको आपके किचन में ही चंद जो भी चीज़ें मौजूद होंगे, मैं आपको एक एक के बारे में बताता चलूँगा और ये बताऊँगा कि आपको हेल्थ टिप्स आप इसको कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के लिए, महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगा कि यूजुअली एक कॉमन प्रॉब्लम टीनेज में लड़कियों में आता है कि पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं और स्किन हमारी बिल्कुल ही ऑयली हो रही है। तो ऐसे में आपको अपने घर में क्या करना चाहिए, मैं आपको सादा सा टिप्स दूंगा कि आपके घर में आप हम वज़न इक्वल क्वांटिटी में चावल का आटा, चने का आटा और संतरे के छिलके हैं, इसे सुखा लीजिए, इसका पाउडर, और साथ में हल्दी, इसका पाउडर, ये चारों को इक्वल क्वांटिटी में आप मिक्स कर लीजिए और इसको आप पेस्ट बना करके सुबह में और शाम में, बेहतर होता अगर आप 3 टाइम लगा सकते हैं, तो ये चेहरे पर लगा देना और 20 मिनट्स आप वेट करना। 20 मिनट के बाद में आप चेहरा साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि 3 दिन के बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पे पिंपल्स नहीं रहेंगे, इवन रिंकल्स भी साफ़ होते रहते हैं। चूँकि ये मुख्तलिफ एज के हिसाब से, हार्मोनल चेंज की वजह से भी पिंपल्स में आने लगते हैं, तो आपको इसमें और एक चीज़ है आपके घर में मौजूद होती है, सौंफ। सौंफ को 3, 4, 5 टाइम भी दिन में खाने के बाद आप उसको खा लेते रहिए, तो ये आपके मिजाज में तब्दीली लाएगी और जो मैं आपको नुस्खा बताया वो आपको एक्सटर्नली स्किन को साफ़ करेगा। इसकी वजह से आप पिंपल्स, रिंकल्स, इन तमाम चीज़ों से सेफ़ होंगे। अब ओल्ड एज में भी जो औरतें 40 के बाद हो चुकी हैं, 40 के बाद है, चेहरे पे भी रिंकल्स आते हैं, तो वो ये समझेंगे कि क्या यह नुस्खा उनके लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, इसमें उनके लिए जो सबसे और आसान अच्छा नुस्खा है वो है घी गवार, जिसे एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा को आप अपने घर में, अपने पॉट्स में भी लगा सकते हैं। इसका आप गूदा निकाल दें, जो ऊपर और नीचे के छिलके काट लें और जो इसका गूदा होता है, इस गूदे का आप पेस्ट बना करके इसको आप चेहरे पे लगाएं। चेहरे पे लगाकर आप इसको हाफ एन आवर, आधे घंटे तक रखें और इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे आपके रिंकल्स चेहरे के चले जाएंगे। इट इज़ एंटी एजिंग आल्सो। और इसके जो टुकड़े होते हैं जो आप निकालते हैं, इसको खाना भी चाहिए। आप इसमें जितना बनाएंगे वो आप खाएंगे भी, तो इसके खाने से आपकी बॉडी में काफ़ी तब्दीली आएगी और ये ख़ास तौर से गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से अच्छे टिप्स हैं। और इसमें आपको एक और बात मैं बता दूंगा कि जो मैं एक नुस्खा बताया था कि 2 खुबानी, 2 अंजीर और 1 चम्मच किशमिश आप रात में भिगने डाल देंगे और इसको सुबह खाकर आप इसका पानी इस्तेमाल करेंगे, पानी पी लेंगे, तो इससे इम्यूनिटी आएगी। तो मैं ख़वातीन के लिए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इसमें 3 बादाम भी ऐड कर सकते हैं ख़वातीन के लिए, ये आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद साबित होंगे। और जो मर्द हजरात हैं वो इसमें 2 सूखे खजूर, डेट्स, ये पानी में डाल दें साथ में, इससे उनके अंदर और भी तब्दीलियाँ आएंगी और ख़ास तौर से ये क़ुव्वत बाह के लिए भी ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो ये न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखेगी, बल्कि आपके इम्यूनिटी से मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो कई डिसीज़ेस आते हैं वो उसका इम्यूनिटी आपकी बॉडी की अमनियत उसे दफ़ा करती है। तो ये जो प्रिवेंशन होगा, ये प्रोटेक्शन होगा आपकी बॉडी का, और इस प्रोटेक्शन की वजह से आप सेफ़ रहेंगे। यहाँ तक कहा जाता है, अतीबा मुतक़द्दिमीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि इसे अगर कोई कंटिन्यू इस्तेमाल करता है और वो अपनी एज 80 तक पहुँचता है
तभी भी उसको कोई बड़ी डिसीज़ नहीं आएगी। ये इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आम तौर से घर में किसी को अचानक हिचकी शुरू हो जाती है, किसी किस्म की डकारें आने लगती हैं, तो आपके घर में धनिया मिलता है, धनिया का आप पाउडर कर लीजिए, इसमें उतनी ही हमवदन शक्कर मिलाइए, इसको आप पेशेंट्स को खिला दीजिए और उसके बाद आप फौरी एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। आप देखेंगे कि हिचकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको देखेंगे कि हिचकी में फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा अगर ये क्रॉनिक है, किसी केसेस में बहुत ज़्यादा हिचकियाँ हमेशा आते रहते हैं, तो आप 1 कप गरम दूध में आप 1 टेबल स्पूनफुल, जो सालन का चम्मच होता है, उतना बादाम का तेल, रोगन बादाम आप उसमें मिक्स कर दीजिए। उसको सुबह और शाम इस्तेमाल कराइए। आप देखेंगे कि हिचकी में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा, कम हो जाएगी। ये यूनानी टिप्स है, ये एक ज़माने से चले आ रहे हैं। आप देखें कि उस वक्त जब लोग इसे मौसर तरीक़े से हमेशा इस्तेमाल करते तो अपनी एज 100 साल तक भी गुजारते, लेकिन इन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती जो आज हमको सुनने में आ रही है। हमारा लाइफ स्टाइल आजकल इतना तेज़ हो चुका है कि आज लोगों को खाने पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ अपने लाइफ स्टाइल की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। आप जब टाइम निकालते हैं खाने के लिए तो याद रखिए आपकी पूरी तवज्जो खाने पर होनी चाहिए। आपके कमरे में, आपके डाइनिंग हॉल में कभी भी टीवी या न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब आप खाना खाते हैं, आपकी तवज्जो, आपकी भूख, आपका ब्रेन उस वक्त इस हद तक काम करे कि आपकी सारी तवज्जो ग़िज़ा की तरफ रहेगी, तभी आपको बॉडी में आपकी ग़िज़ा जाने से पहले मैदे में गैस्ट्रिक जूस तैयार होगा। मुख्तलिफ़ जूसेस तैयार होंगे जो आपको हज़म करने में मामिन साबित होंगे। तो जब आप यूजुअली होता यह है कि लोग टाइम मेंटेन नहीं करते, इमीडिएटली आते हैं और उन्होंने जिस तरीके से खाते हैं उसमें उनको अपने खाने का भी टेस्ट महसूस नहीं होता, उनको भागदौड़ की फ़िक्र रहती है। ये चीज़ें आपके जिस्म में गैस्ट्रिक जूस तैयार नहीं होता, कई जूसेस तैयार नहीं होते, आपकी बॉडी कंसंट्रेट नहीं करती, लिहाजा आपको मैदे के और पेट के कई अमराज में आप बीमार होने लगते हैं। और आपका जो मैदा है उसे उम्मुल अमराज कहा जाता है, ये तमाम बीमारियों की माँ है। अगर ये सही है तो ये समझिए कि आप मुकम्मल सही है, और अगर आपका मैदा अफेक्टेड है तो आप समझिए कि आपको वहाँ से सारी बीमारियाँ शुरू हो रही हैं। तो आपको अपने मैदे पे भी कंट्रोल करना चाहिए, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको डेफिनेटली अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। आपको खाते वक्त आपको पूरी तवज्जो रहनी चाहिए, और आप पूरा पेट भर कर कभी ना खाएं, थोड़ी सी भूख आपको बाकी रखना चाहिए। आप अपने पेट के यूजुअली 3 हिस्से करना चाहिए जो हदीस में भी है। एक हिस्सा आपको खाने के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा खाली रखिए ताकि वो काम करते रहे और आपकी बॉडी हमेशा फिट रहे। लोग इसको मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से इनके अंदर ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, और फिर एक बार जब मोटापा आने लगता है तो उसको दूर करने के लिए फिर मुख्तलिफ़ दवाएं ली जाती हैं, फिर उन दवाओं के अलग से साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने मैदे को तमाम दवाओं का मेडिकल शॉप बना देते हैं। इस तरीके से आपको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आप ग़िज़ा खा रहे हैं तो ग़िज़ा का पूरा टेस्ट लें, और उसी वक्त लें जब आपको पूरी भूख हो, और आप इस बात की कोशिश करें कि आप टाइम पर ग़िज़ा लें तो टाइम पर आपको भूख भी लगे। आपको फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप खाली अगर मेंटल टेंशन में रहेंगे, मेंटल वर्क में रहेंगे, तो कभी ना कभी ये चीज़ें आपको बॉडी में नुकसान पैदा करेंगी, और हो सकता है ये चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ भी डाल दे आगे। इन चीज़ों की तरफ आपको ख़ास तौर से तवज्जो देना चाहिए। सौंफ का ज़्यादातर इस्तेमाल करने वालों के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा सौंफ इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों को आँख की बीमारी नहीं होती है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। यूनानी की पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, हमने भी पढ़ा है कि कहा जाता है कि जब सांप
अंधा हो जाता है तो वो तलाश करता हुआ सौंफ के खेत में पहुंचता है और सौंफ खाता है। इसी तरीके से ये लोगों का जो है ना अतिब्बा इस बारे में इतनी मेहनत करते आए हैं कि वो हर चीज़ की जांच करते थे कि कौन जानवर तक भी अपनी सेहत की कैसे हिफाजत की तरफ कोशिश करता है। हम लोग आज अपनी हेल्थ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है तो हम इसको आगे कुछ नहीं कर सकते।